बहू का घूंघट। अरे सीमा, ओ सीमा, सो रही हो क्या अभी तक? सीमा की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी घर के आंगन में खड़े होकर। सीमा यानी मैं। तभी मैं भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने बोला कि दीदी रात को नींद ही नहीं आई, सुबह नई जगह है, और मन में थोड़ा डर भी था कि सुबह आँख खुली नहीं खुली। जेठानी हंसती हुई बोली, सीमा मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर सास जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट ही किया था तभी सास जी वहाँ आ गई और कड़कड़ाती आवाज़ में बोली, चलो अब क्या यहीं गपशप मारती रहोगी तुम दोनों? हमने चलना शुरू ही किया था तभी सास जी ने जेठानी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? सास जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और अपने बड़ों के सामने कभी बिना घूंघट के मत आना। जेठानी जी कुछ नहीं बोली, बस अपना सिर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने भी अपना सिर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा जेठानी जी से, आप तो पोस्ट ग्रेजुएट हो, इन सब चीज़ों को कैसे निभाती हो? जेठानी जी मुस्कुराई और बोली कि मैं तुम्हारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए अभी तक चुपचाप सब चीज़ें निभा रही हूँ। मैंने कुछ नहीं बोला और चुपचाप जेठानी जी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। वो बोली कि यह कैसी बहू है, ससुर जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठी है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब जेठानी जी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। जेठानी जी ने मुझे वहाँ से उठकर मेरे कमरे में छोड़ दिया। 3 महीने ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों में बीत गए। फिर एक दिन मैं पति के साथ साड़ी लेने गई। पति का फ़ोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चले गए। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क होकर साड़ियाँ देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांस गए, एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला, भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज़ लड़की है, ये कुछ शर्म लिहाज है या नहीं इसे? दुकान पर हंगामा देख पति बाहर से भागकर अंदर आए और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोले, मामा जी आप यहाँ? मैं घबरा के दुकान से बाहर निकल आई और एक लंबा घूंघट कर गाड़ी में बैठ गई। पति बाहर आए और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगे। मैंने धीमी आवाज़ में बोला, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुँचे ही थे तभी माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई ये रानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर आई हैं। तभी जेठानी जी आई और बोली, माँ जी मेरी शादी के 6 साल हो गए, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, भला ये कैसे जानेगी? सास जी जोर जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चप्पड़ चप्पड़ जबान चला रही है। इस बड़ी बहू की भी। तभी राहुल की सब बात काटते हुए बोले कि माँ ये दोनों सही बोल रही हैं, अगर ये हमेशा घूंघट करके रहेंगी तो ये मामा जी को कैसे पहचानेंगी? और माँ, मामा जी के फ़ोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया। ये वो ही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। ससुर जी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष राहुल के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस जेठानी और मेरे पास आई। बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है, मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर सर से नीचे नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। सास ने मुझे और जेठानी को गले लगा लिया। आशा करते हैं कि कहानी सुनकर आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।